हेलो बच्चे, मैं लेके आया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 क्रैश कोर्स का। जैसा कि आपको पता है कि 10 साल का क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे का मैसेज आता था कि वीडियो अपलोड बहुत लेट से करते हैं सर, 2-4 दिन पे करते हैं सर, एग्जाम निकट है। तो चलो ये झंझट ही मुक्त कर देते हैं, डायरेक्ट क्लास का जो वीडियो है डायरेक्ट अपलोड कर रहे हैं। वीडियो अपलोड होने में इसलिए लेट होता था कि लगता था यार थक गए हैं, पढ़ाते पढ़ाते, करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, इस कारण से अपलोड होने में लेट होता था, है ना। पीछे हल्ला नहीं। तो अब ये झंझट से मुक्त हो गए हम लोग। रही बात डिफरेंशिएशन का, तो धीरे धीरे आता रहेगा। आई थिंक पार्ट 3 तक चला गया होगा, तो वो भी आता रहेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये 2 चैप्टर हम अपने ऑफलाइन क्रैश कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ है वो ऑफलाइन बैच हो या ऑनलाइन बैच हो, सब इक्वल है, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चे सामने से पूछ लेते हैं। आप क्या करिएगा, जो मैथ नहीं बनेगा व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बिंदास, तुम लोगों को कुछ डाउट होगा तो बिंदास पूछना, ठीक है। ये नहीं कि सोचना कि सर का वीडियो डिस्टर्ब हुआ, क्या हुआ, ये सब तो फ्री वाला है, देखे वाला, समझ रहे हो। तो लोग पैसा दिया है। बैठ जा बैठ जा। गप नहीं, शांत हो जाओ, समझ रहे हो। नहीं तो बाद में अगर पता चला दुनिया को कि सर के क्लास में हल्ला हो रहा है, क्या इज्जत रह जाएगा। और पता है जब बात इज्जत पे आया तो फाड़ देंगे। बैठ जल्दी, टाइम से आया करो, क्योंकि अब वीडियो जो है अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो बीच बीच में डिस्टर्ब होंगे तो अच्छी बात नहीं है। पहले क्या था कि आश्रित रहते थे हसन सर के फोन पे, अब तो अपना फोन है, पार्टी हाँ मिलेगा। चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, कहीं पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, कहीं पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। तो आप ये सोचो कि बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस मैथ बन जाना चाहिए। क्रैश कोर्स को क्रैश कोर्स की तरह ही ट्रीट करना है ना, मैथ बन जाना चाहिए बस। 1/2 सोचो तो साइन कितना का होता है, साइन 30 डिग्री का होता है। 1/2 कितना का होता है, साइन 30 डिग्री का होता है। लेकिन जो बच्चे मन से 11th पढ़े होंगे उनको पता होगा कि सिर्फ 30 का नहीं होता है, बहुत सारे का होता है। फॉर एग्जाम्पल साइन 150 डिग्री का भी क्या होता है, 1/2 होता है। लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा खुश हो जा, समझ रहे हो बात को, तो उसको तो दिमाग में 30 घूम रहा होगा। कुछ बच्चों को तो वो भी नहीं घूम रहा होगा, याद नहीं किया होगा कभी। तो ये कंफ्यूजन से बचने के लिए कि सर 1/2 साइन 30 डिग्री भी होता है, साइन 150 डिग्री भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें का होता है, तो आप सिर्फ साइन 30 डिग्री लिखे हैं यहाँ पे। तो एक थोड़ा सा आपको याद कर लेना है कि कहां तक का वैल्यू लिखना है। यहाँ पे लिख रहे हैं बोर्ड पे, है ना, आपको याद कर लेना है। चलो एक इनवर्स, ध्यान से सुनना, एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स रहे, एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स रहे, तो ये दोनों को हटा देना है। ये कितना आंसर हो गया बोलो, 30 डिग्री आपका आंसर हो गया। एक इनवर्स रहे एक विदाउट इनवर्स रहे तो हटा देना है, आंसर 30 डिग्री। लेकिन हमेशा हटा देना है क्या सर, हमेशा हटा देना है क्या। जैसे मान लीजिए अगर रह गया साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन 210 डिग्री, तब भी हटा देना है सर, तब भी हटा देना है क्या। तब बोलेंगे नहीं, इसका एक अपना औकात है, तो वो औकात लिखने जा रहे हैं सबसे पहले।
कि ये कहां तक हट सकता है। जैसे अभी हम क्या बताएं, ध्यान से सुनना। कोई बोले कि साइन इनवर्स साइन 60 क्या होगा आंसर, इसको हटा देंगे, आंसर क्या होगा 60 डिग्री। इसको हटा देंगे, आंसर 210 गलत है। ध्यान से सुनना, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ये औकात का पता कैसे चले सर, कब हटेगा कब नहीं हटेगा, ये औकात का पता कैसे चले। मान लीजिए कॉस इनवर्स कॉस 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट इसको हटा देना है। बताओ इसका कितना हो जाएगा 45। कॉस इनवर्स कॉस 210 डिग्री हो या 120 डिग्री हो, ये हमारा हट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 120। आंसर 120 हो जाएगा। देखो तो इस रेंज में कैमरा में आ रहा है क्या, इस रेंज तक, ठीक। अगर मान लो साइन इनवर्स साइन 120 रहेगा तब ये 120 नहीं होगा। सर कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना। कभी आप कॉस में तो अभी हटा दिए, साइन में नहीं हटाए, तो ये यही बात बताने जा रहे हैं कब हटता है कब नहीं हटता है। इसका एक औकात लिखने जा रहे हैं, इसका औकात क्या है हटने का, ठीक है। तो आइए वो औकात लिखते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का औकात जो है हमारा सिर्फ होता है हमारा -90 से लेके +90 तक, -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक इसका औकात है। tan इनवर्स एक्स का औकात है, tan इनवर्स एक्स का औकात है -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री। सर ये क्या लिखे हैं, दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो एक ही चीज लिखा हुआ है। देखो बाबू, इसको पढ़ते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको पढ़ते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि नहीं होगा, मतलब -90 नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, बीच वाला सब होगा। इसका मतलब क्या होता है बताओ, -90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा और बीच वाला भी होगा। कहीं पे अगर 3,5 ऐसे लिखा हुआ तो इसको कैसे पढ़ना है बताओ, 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक, मतलब समझा, 3 भी 5 भी 3.1 भी 3.2 भी 4 भी 4.6 भी। लेकिन अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ। हाँ एक बात और सुनो सुनो सुनो, वो बोलना ही भूल गए, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है आज से नया जिंदगी शुरू कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अकेला एक तरफ, बाकी टॉपिक अकेला एक तरफ। अगर किसी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा स्ट्रांग हो गया है तो बिहार बोर्ड में तो झंडा गाड़ के चला आएगा, क्योंकि उसको 50% ही करना है। अब 50% अकेला कौन संभाल लेगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेकिन ये दोनों किसी को नहीं संभाल पाया, ये दोनों किसी से नहीं संभाल पाया। तो आप ये 5 टॉपिक संभाल लो, कौन कौन, वेक्टर, 3D, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ, प्रोबेबिलिटी। ये 5 चैप्टर बोले ना, वेक्टर, 3D, इनवर्स, ग्राफ, प्रोबेबिलिटी। ये 5 चैप्टर संभाल लो तो ये 5 चैप्टर से भी आराम से मैथ में 100 में 100 आ जाएगा, क्योंकि 50% ही करना है। समझ रहे हो बात को। हाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो बच गया, मान लो कि 50% की जगह 40% हो सकता है ना। उसी तरह से 10% जो एक्स्ट्रा है वो आप चाहो तो कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा में रख सकते हो, रिलेशन फंक्शन को रख सकते हो, है ना। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, क्या बात, कहाँ गए, क्या बात है, मतलब इजिट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जो सबको, मैक्सिमम बच्चों को, मैट्रिक्स तो पक्का सबको आता होगा यार, नहीं भी आता होगा तो वो तो देख ही लेंगे, है ना, वो तो पूरा पढ़ा ही देंगे। तो हाँ, खास करके वैसे बच्चे जिसका बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, 2-4 बच्चे का एक्स्ट्रा में मैथ है, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से दूर रहो, आज से एक नई जिंदगी शुरू करो और मैथ में 100 में 100 लाओ। चलो हाँ, तो इधर ध्यान दो। तो अभी हम बता रहे थे कि 3,5 कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब है कि 3 से 5 तक, 3.1 भी 3.2 भी 4 भी 4.1 भी 4.5 भी सब कुछ। और इसका मतलब बता, हाँ 3 और 5 छोड़ के, मतलब 3.1 होगा, 3.2 होगा, 4.1 होगा, बस 3 और 5 नहीं होगा। अच्छा इसका मतलब 3,5, इसका मतलब
बताओ, 3 नहीं होगा, 5 होगा और बीच वाला होगा, 3.1, 3.2, 3.4 ये सब होगा। तो बताओ साइन का औकात कहां तक है? बताओ साइन का औकात कहां तक है? -90 से लेके 90 तक। -90 भी होगा, 90 भी होगा। फिर उसी तरह से tan का औकात कहां से कहां तक है? -90 से लेके 90 तक। -90 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, मतलब सिर्फ बीच वाला होगा। अच्छा, उसी तरह से कॉसेक इनवर्स का औकात भी, कॉसेक इनवर्स का औकात भी आपका कहां तक है? -90 से 90 तक। लेकिन एक चीज इसमें दिक्कत है, एक चीज दिक्कत है इसमें कि 0 डिग्री नहीं होता है, 0 डिग्री नहीं होता है। -90 से 90 तक, लेकिन कौन नहीं होता है? 0। तो लिख देंगे -0 डिग्री। ध्यान से सुनो क्या बोले, समझाते हैं। बोलो -90 होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। 90 होगा कि नहीं होगा? बीच वाला भी होगा। -90 और 90 के बीच में बहुत सारा है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, बहुत सारा है। तो -90 -91 भी है क्या? नहीं है। -90 और 90 के बीच में -91 नहीं है, लेकिन -80 तो है। -90 और 90 के बीच में -80 है ना? तो बहुत से है, बस ध्यान देना कि 0 नहीं होगा। -90 से लेके +90 तक -90 भी होगा, 90 भी होगा, बीच वाला भी होगा, बस 0 नहीं होगा। सर ये सब क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सबसे पहले देखो तो π/2 क्यों नहीं होगा? π/2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि π/2 मतलब 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। क्लास 10 में पढ़े हो ना, tan 90 डिग्री क्या होता है? अनडिफाइंड, इसलिए उसको हटा दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे 0 डिग्री को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि cosec 0 अनडिफाइंड होता है। sin 0 0 होता है ना, sin 0 0 होता है, cosec 0 उसका उल्टा अनडिफाइंड हो गया। तो ये तीनों औकात लिखा गया है, साइन का, tan का, cosec का। अब औकात लिखते हैं cos का, sec का, cot का। अच्छा, पुराने बच्चे जो जल्दी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चाहते हैं तो छुट्टी में रुके रहना आधा घंटा। हम स्कूल 9 बजे जाते हैं पढ़ाने के लिए, है ना, तो आधे घंटे रुके रहना। हालांकि ये बैच में भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग को है ना चुल मचा रहता है ना, तो वो रुक जाएगा। कॉस, सेक, कॉट, इसका औकात लिखते हैं। कॉस का औकात है, कॉस का औकात है 0 से लेके 180 डिग्री तक, 0 से लेके 180 डिग्री तक। सेक का औकात है 0 से लेके 180 तक, लेकिन नहीं 90 डिग्री नहीं होगा। क्योंकि सोचो तो cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, और sec 90 क्या होता है? अनडिफाइंड। sec 90 अनडिफाइंड होता है, तो 90 डिग्री नहीं होगा। उसी तरह से बताओ इसका औकात 0 से पाई तक, 0 नहीं होगा, पाई नहीं होगा, क्योंकि cot 0 भी अनडिफाइंड होता है और cot 180 डिग्री भी अनडिफाइंड होता है। तो ये आपका औकात का पता चला, ठीक है, कि भाई साहब आप इसका आंसर, जैसे इधर देखिए cos का औकात यहां पे क्यों हट गया, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देना सब लोग, पहले इधर ध्यान देना, बाद में लिखना, लिखने का मौका देंगे। यूट्यूब वाला क्या है, वीडियो पॉज करके लिखेगा। हाँ, तो सुअर सब फ्री फ्री पढ़ रहा है, चलो सब्सक्राइब ही नहीं मारता है इन लोग। जाहिर सी बात है, आप कभी देखिएगा हम जब वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तो 8-10 मैसेज तुमको हम दिखा देंगे जो हमारे कोचिंग का नहीं होता है। सर मैसेज वीडियो नहीं डाल रहे सर, हम आप पे डिपेंडेंट है सर, ऐसा सा मैसेज आता है। और फिर सब्सक्राइब देखते थे 130, 120, जाता कहाँ है सब? समझ लो ना। खैर सॉरी, सुअर बोले इसलिए सॉरी, प्यार से बोले, फैमिली समझ के बोले, अपने छोटे भाई को डांटते हैं ना उस तरह से। गुड, चलो तो हाँ, सुअर को कभी कोई टीचर इतना मेहनत नहीं, सॉरी 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 सॉरी, चलो हाँ क्या बोल रहे थे अभी? हाँ इधर देख रहे थे, यहाँ पे डिलीट क्यों हो गया बताओ? एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स डिलीट क्यों हो गया? क्योंकि ये औकात के अंदर था। साइन का औकात कहां तक था बताओ? साइन का औकात कहां तक था? -90 से लेके, तो औकात के अंदर रहे तो डिलीट हो जाएगा 30 डिग्री। अब बताओ साइन का औकात कहां तक था? 90 तक ना, आई कहां चल गया बताओ जल्दी? 210, तो ये औकात के बाहर आ गया ना,
तब डिलीट नहीं होगा। सर औकात के बाहर आ जाए तब बनवे करेगा मैथ, बनेगा, उसको सिखाएंगे थोड़ी देर में। अभी जो औकात के अंदर है उसको कैसे बनाए वो सिखा रहे हैं, थोड़ी देर में सिखाएंगे कि जो औकात के बाहर है उसको कैसे बनाए। हाँ ध्यान देना, तो ये 210 डिग्री साइन का औकात कहां तक था, 90 तक। ये औकात के बाहर चल गया तो नहीं हटेगा। ये साइन का औकात 90 तक था, औकात के अंदर है तो हट जाएगा। कॉस का औकात कहां तक था बताओ, कॉस का औकात 180 तक था, 0 से लेकर 180 तक, ये 45 है, औकात के अंदर है। बताओ कॉस 120 डिग्री है ना, तो 120 डिग्री कॉस का औकात कहां तक था बताओ, 180 तक था, ये 120 औकात के अंदर है, तो औकात के अंदर है तो हट गया। उसी तरह से लेकिन साइन का औकात जो हमारा था 90 तक था, -90 से 90 तक 120 है, तो ये औकात के बाहर चला गया तो नहीं हटा। तो अब सीखते हैं कि औकात से बाहर हो तब कैसे बनाए। इसको लिखना है, जल्दी से लिखो, और तू लोग भी बैठ के कॉपी पे उतारो, स्क्रीनशॉट मारने की बीमारी कम रखो, क्योंकि लिखने से और मेमोरी पावर में है ना बहुत दिन तक बैठता है। मेमोरी पावर में या मेमोरी में बहुत दिन तक बैठता है ना। देख लेना भाई, रिकॉर्ड हो रहा है ना। एक बार ऐसे क्या हुआ कि पूरा मेहनत से 1 घंटा रिकॉर्ड किए और रिकॉर्डिंग चालू नहीं था। दिख रहा है रिकॉर्डिंग, स्मार्ट लग रहे हैं, थैंक यू। हाँ मार्कर में इंक, अच्छा तो और इंक कहाँ डालेगा, खाली बोलती कि इंक डालना है, समझ जाते। चलो जल्दी लिखो बाबू, लेट मत करो। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अभी हम आपसे बोले कि साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री क्या होगा, तो आंसर आप क्या बोले 30 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये हमारा इनपुट है, क्या है बाबू, और जो आंसर आया वो क्या है, आउटपुट। इनपुट का दूसरा नाम डोमेन, इनपुट का दूसरा नाम डोमेन, और आउटपुट का दूसरा नाम रेंज। तो ये जो लिखा है बाबू ये रेंज है, क्या है ये, रेंज है, ठीक है। तो थोड़ी देर में हम लिखाएंगे कि सर पुट में कुछ भी पुट कर सकते हैं क्या, वो थोड़ी देर में सिखाएंगे हम,
है ना। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि जो भी, अच्छा अभी मान लो ये मैथ बनाए थे साइन इनवर्स 1/2, ये 1/2 क्या था, इनपुट था ना, तो ये डोमेन था, क्या था बाबू। लेकिन जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया, वो आउटपुट है, वो रेंज है। ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारा डोमेन है। लेकिन जैसे ही बनाए, जैसे मान लो ऐसे समझो, x² + 5x + 6 कहीं पे लिखा हुआ है, और कोई पूछा कि x = 2 पर क्या होगा इसका वैल्यू, x = 2 पर क्या होगा इसका वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 प्लस से कितना आया हमारा, हाँ। तो ये जो आउटपुट आ रहा है ना बाबू, वो रेंज है, समझ रहे हो बात को। और जो इनपुट है वो हमारा क्या है, डोमेन है। अभी जैसे x का वैल्यू दे दिए तब ना, ऐसे यहाँ पे हम कुछ दे ही नहीं वैल्यू, ऐसे ही पूछे तो x की जगह तो कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, x की जगह तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, 5 भी पुट कर सकते हैं, -5। तो अभी इसका डोमेन -∞ से +∞ है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखाया गया ये आंसर ना आता है बाबू, आंसर आता है, ये आंसर है, तो ये रेंज है ना, ये जितना लिखा है वो रेंज है। थोड़ी देर में लिखाएंगे डोमेन में कि सर x की जगह कुछ भी पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो नहीं, x का भी औकात लिखाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी ये चर्चा, इस पे भी चर्चा बाकी है, इसलिए थोड़ा सा उस टॉपिक को स्टॉप में रखे हैं, है ना। अब इस पे चर्चा की जो औकात से बाहर आ गया है सर, उस मैथ को कैसे बनाए, तो देखो सीखो, जो औकात से बाहर आ जाए उसको कैसे बनाए। तो सबसे पहले ये हमारा 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है, और इसमें जो होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये ध्यान देना। अब जैसे मान लो तुमसे हम कोई पूछे कि साइन इनवर्स साइन 210 डिग्री, तो ये तो बाबू साइन का औकात से बाहर है, साइन का औकात से बाहर है। तो याद रखना, जब भी ऐसा मैथ मिले औकात से बाहर, तो आप हमेशा कोशिश करना कि 180 और 360 से तोड़ लें। हालांकि कोई ये हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, कोई चाहे तो 90 270 से भी बना सकता है, लेकिन सभी टीचर का अपना अपना मेथड होता है पढ़ाने का। हम लोग का क्राइटेरिया है पढ़ाने का कि हमेशा तोड़ते हैं 180 और 360 पे, हमेशा। कितना भी टफ मैथ आ जाए, कैसा भी मैथ आ जाए, हमेशा किस पे तोड़ना है, 180 और 360 पे। बताओ, इसको तोड़ो तो 210 डिग्री को तोड़ो तो 180 के नजदीक है, ये 180 के नजदीक है। 180 से कितना ज्यादा है बाबू, 30 डिग्री ज्यादा है। 180 से 40 ज्यादा रहता तो देवन करते, क्योंकि 40 का वैल्यू नहीं याद रहता है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा टॉपिक है ना कि 40 डिग्री भी रहेगा तो भी दे देगा, क्योंकि बाद में 3 वर्ष हट ही जाएगा ना, आंसर तो 40 ही, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पे 40 भी दे सकता है, खैर छोड़ो, उसको बाद में बात होगा। हाँ, तो 180 + 30। अब ध्यान दो, 180 + 30 ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 180 तो यहां है, बताओ। अब प्लस का मतलब होता है आगे जाना, तो 180 से आगे गए तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में। टैन कॉट क्या लिखा हुआ है, टैन कॉट पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन ये टैन कॉट तो है नहीं, तो टैन कॉट पॉजिटिव लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में, है साइन मतलब निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा तो लिखेंगे माइनस साइन। अब 180 को भूल जाना है, माइनस साइन 30 डिग्री, समझ में आ गया। अब एगो बहुत अच्छा क्रीम बात, ललन टॉप बात, कि अगर साइन इनवर्स के बगल में माइनस हो तो माइनस को बाहर निकाल सकते हो, टैन इनवर्स के बगल में माइनस हो, माइनस को बाहर निकाल सकते हो, कॉस, ये तीनों भाई साहब, ये तीनों देख रहा है, ये तीनों में अगर मान लो कि साइन इनवर्स -x रहा, साइन इनवर्स -x रहा, तो डायरेक्ट माइनस को बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा बोलो, माइनस साइन इनवर्स x। ये अगर माइनस अंदर में रहा तो माइनस बाहर निकाल लो। ये बातें हम किसके लिए बोल रहे हैं बताओ, साइन टैन कॉसेक के लिए। भले हम लिख नहीं रहे हैं
तू चाहो तो अपना कॉपी में लिख सकते हो। उसी तरह से अगर ये तीनों में माइनस रहा, ये तीनों में माइनस रहा, कॉस में, सेक में, कॉट में, जिसका भी रेंज 0 से पाई है, अगर इसमें माइनस रहा तो फिर माइनस को बाहर सिर्फ नहीं निकालना। अगर मान लो कॉस में माइनस रहा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख लेना, ठीक है, पाई माइनस। अब ऐसा लत नहीं लगा लेना कि हम तुमसे बनाने दें कॉस इनवर्स एक्स। सर इसको लिखिए सर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखिए सर। नहीं, हम किसके लिए बता रहे हैं बताओ? अगर माइनस अंदर में हो तब बता रहे हैं, माइनस अंदर में है तब बता रहे हैं। तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर लेना है। तो ये किसके लिए बताया बताओ? ये किसके लिए बताया? कॉस के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए। ये नियम जो है ये इस बॉक्स के लिए बताए हैं और ये नियम जो है इस बॉक्स के लिए बताए हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो देखो ये साइन इनवर्स के बगल में माइनस है ना, तो साइन इनवर्स के बगल में माइनस है तो हम क्या बोले? माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेना है। माइनस साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री। अब बताओ ये हमारा हो गया। अब बताओ बाबू, ये साइन का औकात के अंदर है ना, साइन का औकात के अंदर है, 90 तक औकात था, माइनस 90 से 90, ये 210 औकात के बाहर था। अब तो डिलीट कर सकते हैं ना, माइनस 30 डिग्री इसका आंसर हो गया। अच्छा डिग्री हटाना है, मान लो डिग्री हटाना। अच्छा बहुत सारा बच्चा एब्सेंट होगा तो बोल देना इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, जिसका बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट था उसको बोलना कि अब आज छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे देख ले, फिर कल से क्लास अटेंड कर ले आके। अच्छा तो डिग्री हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? डिग्री हटाएंगे तो अगर डिग्री को रेडियन में बदले तो पाई बाई 180 से गुना करेंगे। डिग्री को हटाना है, रेडियन में बदलना तो पाई बाई 180 से गुना करेंगे। तो इसका आंसर हो गया क्या? माइनस पाई बाई 6। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम दे दें कॉस इनवर्स कॉस 210 डिग्री, तो कॉस का तो औकात कहां तक है बताओ? कॉस का औकात तो 180 तक है, औकात से बाहर चल गया। तो बताओ कॉस इनवर्स, ध्यान से सुनना, ये हमारा 180 प्लस कितना? 30। तो कॉस इनवर्स 180 प्लस 30 किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में tan क्या है हमारा? पॉजिटिव। थर्ड में tan पॉजिटिव, लेकिन ये कॉस है तो निगेटिव हो जाएगा ना, निगेटिव हो जाएगा। माइनस कॉस 30, 180 भूलने बोले थे, 180 भूल जाना। ये 180 360 क्यों भूल जाते हैं? ये सब 11th में था। अगर इंटरेस्ट हो तो 11th का पार्ट 1 जाके देखो मेरा यूट्यूब पे, व्यू बढ़ाओ। अब बताओ, तो ये जो है माइनस को बाहर नहीं निकालना है, माइनस को बाहर नहीं निकालना है, अभी बताए हैं माइनस को बाहर निकालना नहीं है, पाई माइनस लिखना है। पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 30 है ना, इसमें सिर्फ माइनस बाहर निकाल लिए, लेकिन इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 30, पाई माइनस ये हमारा हट गया, 30 डिग्री हो गया। अब बताओ डिग्री को हटाएंगे, रेडियन में बदलेंगे, तो अभी तो 30 को बदले थे पाई बाई 6 आया था, 30 को बदले थे क्या आया था? पाई बाई 6 आया था। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये हम लोग सीखे कि औकात से बाहर हो तब कैसे बनाते हैं, औकात से अंदर हो तब कैसे बनाते हैं, ये सीखे। हाँ जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका माइनस ही हो। अच्छा बताओ बच्चा, अगर मान लो रहता साइन इनवर्स साइन 150 रहता, साइन इनवर्स साइन 150 डिग्री रहता, तो बताओ क्या होता? औकात से बाहर है, तो बताओ 150 को क्या लिख लेंगे हम लोग बताओ? 150 को लिख लेंगे 180 माइनस 30, 150 को लिख लेंगे 180 माइनस 30, 150 को लिख लिए 180 माइनस 30। अब बताओ 180 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट में? 180 यहाँ है, अब माइनस का मतलब पीछे, माइनस का मतलब पीछे, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव, तो साइन तो पॉजिटिव है, 180 को भूल गए 30 लिख लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, ये औकात के अंदर है, 30 डिग्री आ गया। समझ में आया बात को? तो 30 डिग्री, डिग्री को हटाएंगे रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 6 आया समझ में? हाँ मान लो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि लिखो पहले इसको जल्दी से लिखो, एक बच्चा आगे खड़ा होकर देखो तो वीडियो कितना मिनट का अभी तक बनाए लगभग?
29 मिनट 30 मिनट लगभग। ये क्रेडिट विशाल को जाता है कि सर साथ में है ना, रिकॉर्ड कर दीजिए जल्दी, अब सिलेबस खत्म हो जाएगा यूट्यूब वाले बच्चे का। कुछ बच्चा फ्री फोकट में बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा कब वीडियो अपलोड होगा। अब तू लोग एब्सेंट खूब मत करना कि अब क्या है, अब तो वीडियो आ ही जाएगा। छतन जी, चलो जो बच्चे लिख नहीं पाए हो यूट्यूब से देख लेना। अरे थोड़ा बहुत चालू कर लेना यार, घर पे क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत चालू कर लोगे तो। देखो बताओ, साइन इनवर्स साइन, मान लो ग्यारह पाई बाई 6 है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 11 पाई बाई 6 इसको बनाना है। तो देखो अगर तुम 11th का पार्ट 1 जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, अगर वो देखने का इच्छा रखते हो तो वहाँ बहुत ही शानदार मेथड बताएं कैसे तोड़ते हैं। 6 का टेबल पढ़ते हैं, डायरेक्ट इसको तोड़ने के लिए सिखाएं। आधा घंटा का वीडियो तोड़ने के लिए सिर्फ है ना। तो 6 दूना 12, 2 पाई 12 में गया 1, ऐसे समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से है, जिसको तोड़ना आता है ठीक है। देखो एलसीएम लो वही आ जाएगा, एलसीएम लो वही आ जाएगा। 6 दूना 12 माइनस पाई 11 पाई बाई 6 आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन मेन बात है कि सब कोई तोड़ नहीं पाएगा हर बच्चा। लेकिन हम जो 11th में शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 कोई एक वीडियो में बताए हैं, है ना। तो एक बार तुम हमको मैसेज करना, अगर जो इंटरेस्टेड हो तो हम चेक करके बता देंगे कौन सा वीडियो हम बताए हैं 11th का। क्योंकि आधा घंटा बर्बाद करेंगे तोड़ने के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जिसको आता है सही बात है, और जिसको नहीं आता है हम दूसरा मेथड से बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना। जिसको नहीं आता है हम दूसरा मेथड से बता देते हैं। खैर जिसको आता है वो देख लो। ये 2 पाई कहाँ आएगा बताओ। 2 पाई हमारा ये मतलब 360 यहाँ है, 2 पाई यहाँ है। तब बताओ 2 पाई मतलब 360 यहाँ है। माइनस का मतलब क्या, पीछे, माइनस का मतलब पीछे। तो कॉस और सेक लिखा हुआ है ना, कॉस सेक पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है हमारा साइन, तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। तो माइनस साइन, इसको भूल जाना है, 180 को भूल जाते थे, 360 को भूल जाना है, ये पाई बाई 6। पता माइनस को बाहर निकाल लेंगे ना। किसमें माइनस बाहर निकाल लेते थे, साइन में, टेन में, कॉसेक में माइनस बाहर निकाल लेते थे। अब बताओ ये हट गया, माइनस पाई बाई 6 आंसर हो गया। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया, हम बार बार बोल रहे हैं, हमको लगता है 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, पार्ट 2 होगा शायद यार, पार्ट 2 ही होगा। जाके 15 मिनट का वीडियो का देख लेना। कम से कम तो 10-20 मैथ तोड़ने के लिए सिखाए हैं, ठीक है। 11th का पार्ट 2 शायद कंफर्म। अब 15 मिनट चालू करना जल्दी 2x स्पीड में, अगर नहीं रहा तो पार्ट 3 चेक कर लेना। लेकिन हमको लगता है कंफर्म पार्ट 2 में ही होगा। अच्छा
अब जिसको नहीं आता है, ये नहीं आता है मान लो, तो उसके लिए तुम क्या करो बताओ, पाई की जगह 180 रख दो, पाई की जगह पर 180 रख दो, 6, मतलब कितना हो जाएगा, 6 के 18 30, साइन इनवर्स साइन 330। अब बताओ, इसको 360 के नजदीक है ना, किसके नजदीक है, तो 360 माइनस 30। अब बताओ 360 यहां पे है, माइनस का मतलब पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, साइन निगेटिव होगा ना, क्योंकि कॉस एक पॉजिटिव है, तो ये हमारा साइन निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन 30। अब यहां पे क्या हो गया, माइनस को बाहर निकाले तो माइनस साइन ओवर साइन 30, तो ये हमारा माइनस 30 आ गया, डिग्री को हटाएंगे -π/6। आई थिंक ये वाला सबको समझ में आ गया होगा, ये वाला मैक्सिमम बच्चे को समझ में आ गया होगा। हो गया, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 1/2 इसको बनाना है, तो क्या होगा बोलो, 1/2 की जगह पर क्या लिख लेंगे बताओ, ध्यान दो इधर, गप नहीं, कॉस इनवर्स 1/2 है, 1/2 की जगह पर क्या लिख लेंगे बताओ, 1/2 की जगह पर cos 60, ये खत्म, कितना हो गया आंसर, 60 डिग्री। 1/2 की जगह पर क्या लिख लिए, cos 60, तो 60 डिग्री को आप रेडियन में बदल लेना, π/180 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हमारा आ जाएगा π/3 आंसर। लेकिन अगर मान लो रह गया cos इनवर्स -1/2 रह गया, cos इन छतन जी, अगर cos इनवर्स -1/2 रहा तो फिर क्या होगा बताओ, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, क्योंकि यहां पे लिखा चुके हैं cos इनवर्स माइनस रहता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 का क्या लिखेंगे बताओ, cos 60, फिर ये आपका गया पाई माइनस 60, और इसको बदल लेंगे π/3, डिग्री को रेडियन में बदल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2π/3 आंसर हो जाएगा। अगर मान लो साइन इनवर्स 1/2 रहता, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स साइन 30, ये आंसर 30। लेकिन अगर साइन इनवर्स -1/2 रहता तो माइनस को बाहर निकालते, और 1/2 की जगह पर साइन 30, ये खत्म, -30 आंसर है ना। लिखिए इसको,